बिहार के अरवल में एक खौफनाक वारदात हुई है, जहां मां बेटी को जिंदा जलाया गया, मां की मौत हो गई। रेप की कोशिश में नाकाम रहने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन इसके बाद सवाल यह होता है कि आखिर कानून का खौफ क्यों नहीं है बिहार में, और इस तरह की वारदात आखिर हुई तो क्यों हुई, क्यों कानून का खौफ नहीं आया। पहले रेप की कोशिश करता है यह आरोपी, और जब उस पर नाकाम रहता है तो घर को जला देता है, पेट्रोल डालकर घर को जलाता है, जिसमें मां और बेटी बुरी तरह झुलस जाती हैं। मां की मौत हो जाती है, बेटी अभी भी अस्पताल में भर्ती है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। रेप करने की कोशिश की, और जब उस कोशिश में नाकाम हुआ तो फिर मां बेटी को जिंदा जला दिया। भर्ती कराया अब दोनों अरवल भर्ती कराया, पानी उनी चढ़ाया, नहीं रखा, बोला कि यहाँ नहीं अथी होगा, संभार खाएगा। अच्छा, पटना भेज दिया। दोनों मर गए हैं। हाँ, दोनों गुजर गए। वो इसकी जो मृतिका है, इसकी जेठानी के साथ उसने छेड़छाड़ करना चाहा, हाथ पकड़ा, और जिसका उसने विरोध किया, इस पर वो भाग गया। इस पर जो वादनी है आरती देवी, जेठानी, मृतिका की जेठानी, वो शिकायत लेकर के उसके घर गई। उसकी माँ मिली। उसकी माँ ने बोला कि उसने शायद कुछ खा पी लिया होगा, शराब वराब पी ली होगी, इसलिए ऐसा कर दिया है। और फिर इसी बात को लेकर के उसने हमारा झगड़ा हुआ। तो बगैर का कमरा था, उसके आगे फूस की झोपड़ी थी, जिसमें रात को आग लगा दी गई। किसी ने आग लगाते देखा नहीं अभियुक्तों को, किंतु आवेदन में नंद कुमार और उसकी बुआ कलावती का नाम दिया गया है, जिसमें से मुख्य अभियुक्त नंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आग के कारण, झुलसने के कारण सुमन देवी, जिसका इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं था, मेन टारगेट जेठानी आरती देवी रही होगी, वह झुलस गई, सुमन देवी और उसकी 5 साल की पुत्री। इसे तुरंत इलाज के लिए अरवल सदर अस्पताल लाया गया और रेफर किया गया पटना PMCH, जहां सुबह इलाज के क्रम में ज्ञात हुआ कि सुमन देवी की दुखद मृत्यु हो गई है और उसकी पुत्री इलाजरत है। इसमें मुख्य अरवल से जो घटना निकलकर सामने आ रही है बेहद दुखद है, हृदय विदारक है, अति निंदनीय है। ऐसी घटनाओं का समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। जो मृतक है उनके परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक बात एकदम तय है कि आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। जब भी ऐसी घटनाएं घटती हैं, समाज में मातम पसर जाता है, मन व्यथित हो उठता है, लेकिन प्रशासन और सरकार की यह जवाबदेही है कि दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले और लोगों को इंसाफ मिले। बिहार के अरवल जिले की ये घटना बहुत ही शर्मसार करने वाली और अत्यंत ही मर्माहत करने वाली है कि एक माँ बेटी को बलात्कार में विफल होने पर जिस तरीके से जिंदा जला दिया गया, और ये नीतीश सरकार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, पूरे बिहार भर में इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी है। दबंग लोगों का अत्याचार दलित और अति पिछड़े समाज पर बढ़ा है। सरकार और सरकार की पुलिस प्रशासन आम लोगों को, गरीब लोगों को प्रोटेक्ट करने में अक्षम है। ये जो घटना घटी है, इस घटना के आरोपियों को ऐसी कड़ी सजा दी जाएगी, फिर कोई दुस्साहस नहीं करेगा इस तरह घटना को अंजाम देने का। ये जो घटना घटी है दुखद है। पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है और पुलिस प्रशासन तत्परता के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और जिस तरह से ये घटना घटी है, इस पर सरकार की, प्रशासन की नज़र है और उचित कार्रवाई की जा रही है। मेरे सहयोगी सौरभ और अमिताभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, ये पहली दफा नहीं है जब बिहार सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हों, लेकिन एक बार फिर से ये सवाल उठा है। सौरभ, सुन पा रहे हैं मुझे? जी, एक बार सवाल अपना पहली दफा कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठ रहे हैं, क्योंकि जो आरोपी है उसको कोई डर नहीं था कानून का, और उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जी बिल्कुल, यह पहली दफा नहीं है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से लगातार कानून व्यवस्था है
कानून जो व्यवस्था है वह लगातार गिरता ही जा रहा है। जिस तरीके से जो अरवल की घटना है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह 2 दिन पहले की घटना है, जब छेड़खानी से यह घटना शुरू हुई थी और छेड़खानी के बाद जो परिजन थे वह थाना गए थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके बाद पुलिस नहीं आई और उसी दिन रात में यह घटना घटती है। जो आरोपी था वह अपने खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी छेड़खानी का, उससे वह तिलमिला गया था, गुस्से में था और रात में वह फिर से उसी घर में जाता है, बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह विफल हो जाता है तो घर में आग लगा देता है, जिसमें जो महिला है उसकी यहीं पर, मैं पीएमसीएच में मौजूद हूँ, इसी पीएमसीएच में गंभीर अवस्था में उस महिला को और उसकी 5 साल की बेटी को लाया गया था, जहां पर यहाँ पर आने के बाद उस महिला की मौत हो गई। हालांकि जो बच्ची है, 5 साल की जो बच्ची है, उसकी स्थिति अभी भी काफ़ी गंभीर है और वह जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर सही समय पर पुलिस अगर कदम उठाती तो इतनी बड़ी जो घटना है वह नहीं घटती। जी बिल्कुल, अगर कानून का खौफ होता तो शायद ये वारदात आज ना होती। अमिताभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, आपके पास क्या कुछ अपडेट, क्योंकि सवाल जरूर उठेगा, कानून व्यवस्था पर भी उठेगा, साथ ही इतनी बड़ी वारदात हो गई, कैसे इन वारदातों को रोका जाए? पुलिस आखिर क्या कर रही है, कानून क्या कर रहा है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये बता दूं कि अरवल का ये वो इलाका है जो दशकों तक नक्सलियों के आतंक से त्रस्त था और यहाँ नरसंहारों का दौर चला था। लेकिन जिस तरीके से 2 दिन पहले वहाँ पे ये घटना घटी पड़ासी के उस गांव में, उसके बाद पूरे इलाके में एक बार फिर दहशत फैल चुका है, क्योंकि वहाँ पर जो पीड़िता हैं उनके पति जेल में है, क्योंकि शराब के अवैध धंधे के कारण पुलिस ने उसे जेल भेजा था और जब से वो जेल गया था, जो आरोपी भी है वो भी उनके गांव का ही है और उसकी बुरी निगाहें उसके परिवार पर थी और इस वजह से लगातार कई बार गांव में पंचायतें भी हुई थी और घटना के एक दिन पहले भी उस महिला की तरफ से थाने में शिकायत दर्ज कर गई थी, पड़ासी थाने में, लेकिन थाने के बड़ा बाबू ने उस पर गंभीरता से नहीं लिया और इसका नतीजा ये निकला कि रात में अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा और पेट्रोल छिड़कर पूरे घर में आग लगा दिया। इसके बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। हालांकि उसके बाद पुलिस एक्शन में आई थी, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके अलावा उस गाँव में पुलिस पोस्ट की भी पुलिस की तैनाती कर दी गई है। लेकिन अभी भी गाँव में पूरे दहशत का माहौल है और लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि अगर पुलिस सही समय पर कार्रवाई करती तो ये घटना नहीं होती, आरोपी इतना हिम्मत नहीं जुटाता। और देखिए यही सवाल लगातार विपक्ष भी उठा रहा है कि पुलिस की जो पूरी कार्रवाई है बिहार में इन दिनों हम देखें तो पुलिस की सारी सरगर्मी सिर्फ शराब कारोबारियों और शराब के धंधे को लेकर ही सिमट कर रह गई है, अपराधियों पर उनका खौफ नहीं रह गया है। क्राइम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर समय रहते कोई एक्शन लिया होता तो शायद ये वारदात नहीं होती।